दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लेकर काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। कहा गया है कि यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, लेकिन इसका क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इसके बारे में चिंता की जाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष एक मिसलेनियस एप्लीकेशन 61/2025 पर सुनवाई हो रही थी, जो कि अब्बास अंसारी द्वारा दायर की गई थी। अब्बास अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें अब्बास अंसारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अब्बास अंसारी के संपत्ति विवाद पर सुनवाई नहीं की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके बारे में चिंता की जानी चाहिए कि आखिर इस उच्च न्यायालय का क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में थे, वहाँ बहुत से जजेज और रजिस्ट्रार के साथ संपर्क में आए। यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, लेकिन जिस तरह का यहाँ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली फाइलिंग कोलैप्स हो चुकी है, लिस्टिंग कोलैप्स हो चुकी है। अब इसका क्या होगा ये चिंता करना ज़रूरी है। आगे इसका क्या होने जा रहा है, ये शब्द, ये चिंता भारत के उच्चतम न्यायालय की है, वो भी उच्च न्यायालय के संबंध में, उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में। अगर उच्च न्यायालय को लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय की इस तरह की टिप्पणी आती है तो उस उच्च न्यायालय में जितने लोग वादकारी हैं, पेटिशनर्स हैं, अपीलांट हैं, वो किस तरह के फीलिंग्स के साथ वहाँ जाएंगे या जाते हैं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्यायालय, न्यायपालिका किसी भी देश का एक मजबूत पिलर होता है। लोगों की आशा वहाँ टिकी होती हैं, लेकिन जब वहीं से इस तरह की निराशाजनक चीज़ें सामने आती हैं तो लोगों का विश्वास कैसे मजबूत होगा। यही नहीं, इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ इसी तरह की टिप्पणी की जा चुकी हैं। आपको याद होगा जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जिस समय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, उस समय चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंध में काफ़ी तल्ख टिप्पणी की थी। तब मामला था वर्चुअल हियरिंग के सेटअप को लेकर। उन्होंने कहा था केंद्र सरकार द्वारा कई हजार करोड़ रुपए वर्चुअल हियरिंग के लिए दिए गए हैं, उसके सेटअप के लिए दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए थे जिनको मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उनका क्या असर पड़ा, उसका भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अगर टॉप कोर्ट्स की पोजीशन ये होगी तो अब आप समझ सकते हैं कि निचली अदालतों में क्या चल रहा होगा और वहाँ पर लोग किस तरह से न्यायालयों से न्याय की उम्मीद कर पाएंगे। जब अब्बास अंसारी एक पटिशनर हैं जो चले गए सुप्रीम कोर्ट, ना जाने कितने इस तरह के पटिशनर हैं, वादकारी हैं जो न्यायालय के धक्के खा रहे हैं, वहाँ से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का ये चिंता, ये शब्द न्यायालय की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। वहाँ किस तरह से लोगों का हैरासमेंट हो रहा है, न्याय के नाम पर लोग धक्के खा रहे हैं। ये उस स्थिति की तरफ इशारा है जिसके बारे में लेजिस्लेशन को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है। वो डेप्थ में जाकर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर भारत की न्यायिक व्यवस्था किस दिशा में जा रही है और इसको सुधार करने के लिए क्या आवश्यक कदम हैं जो तत्काल उठाए जाने चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।